हाँ भाई बच्चों, हम करा रहे हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। एक दो दिन पहले हमने आपको बताया था कि अमोनिया में जो थर्ड एच होता है ना, अमोनिया में NH3 होता है। दो एच तो ये रहे, एक जो एच है उसकी जगह पर कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। तो अमोनिया से ड्राई होकर जो कंपाउंड बना वो डेरिवेटिव हो गया। इस तीसरे एच की जगह पर हमने कॉमनली जेड लिख दिया। इस जेड की जगह पर NH2OH हो सकता है। इस जेड की जगह पर NH2NH2 हो सकता है। NH2NH2 है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। अब देखो ये NH2 तो ये रहा, ये NH2 तो ये रहा, ये तीसरा एच था ना, उसकी जगह पर फिर NH2 आ गया। ठीक है, अब इसी से और भी बन गए, जैसे ये NH2 तो ये रहा, इस NH2 की जगह पर ये आ गया, ये NH2 ये रहा, और इस NH2 की जगह पर ये NH ये और ये पूरा कंपाउंड आ गया। ये NH2 और दूसरे NH2 की जगह पर ये आ गया। मतलब क्या है कि अमोनिया के ये डेरिवेटिव हैं, जिसमें NH2 तो है ही है, ये NH2 तो है ही है, ये रहा ग्रुप। लेकिन जो Z है उसकी जगह पर यहाँ पर NH2OH आ गया, यहाँ पर NH2NH2 आ गया, यहाँ पर NH2N, ये जो Z है उसकी जगह पर ये पूरा ग्रुप आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम कराते हैं एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2OH से। NH2OH का नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम है भाई? हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये जब बन जाएगा ना तो ये ऑक्साइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्साइम। तो हमारी पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ NH2OH। NH2OH क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल अमीन। चलो भाई रिएक्शन कर देते हैं। CH3CHO एल्डिहाइड ले लिया हमने। इसका नाम क्या है? एक दो कार्बन है, इथेनल। दो कार्बन इथेन और Al इसका सफिक्स हो गया, इथेनल। इसकी रिएक्शन करते हमने NH2OH से, NH2OH से। ठीक है, अब हमने इसकी रिएक्शन NH2OH से कर दी भैया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। हमें वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें एलिमिनेशन होता है। चलो भाई मैं रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी भाई। एक तो बच्चों निकल गया H2O। अब देखो इसमें से H2O निकल गया तो क्या बच गया? क्या बच गया भाई? CH3 ये रहा, उसके बाद C, ये H एज इट इज रह जाएगा। H2O कहाँ से निकलेगा? H2O निकलेगा यहाँ से, O ऑक्सीजन यहाँ से और H2 यहाँ से। अब ये बच गया NOH। क्या बच गया? देखो O यहाँ से निकल गया, H2 यहाँ से, तो NOH बच गया कि नहीं? ये NOH यहाँ जुड़ जाएगा। देखो ये CH3 एज इट इज रहेगा, CH डबल बॉन्ड N। ये नाइट्रोजन यहाँ जुड़ गई, H2O निकल गया, इसके साथ OH बच गया, NOH बच गया। ठीक है, प्लस में क्या हो गया? ये H2O में, इस H2O को यहाँ लिख देता हूँ H2O, या माइनस में H2O यहाँ पर, ये माइनस में H2O हो गया। अब ये आपका क्या बन गया? ये बन गया ऑक्साइम। क्या बन गया? ऑक्साइम। ये इथेनल था ना, अब ये बन गया इथेनल ऑक्साइम। इथेनल ऑक्साइम। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोजन से। ये है देखो हाइड्रोजन, NH2NH2। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हम डेरिवेटिव अमोनिया के डेरिवेटिव लगा लगा कर पढ़ रहे हैं। सेकंड है भाई रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? NH2NH2। राइट, ये हाइड्रोजन है। अब ये बन जाएगा जुड़ने के बाद हाइड्रोजोन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजोन। चलो रिएक्शन लिखते हैं। CH3CHO इथेनल। रिएक्शन करेंगे NH2NH2 से, ये डैश, ये बॉन्ड जुड़ा रहेगा। ठीक है, तभी इसकी वैलेंसी पूरी होगी। NH2NH2 से
चलो भाई रिएक्शन कर देते हैं हम। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O का मॉलिक्यूल। तो H2O का मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा? H2 तो यहाँ से निकलेगा और O यहाँ से। तो अब ये बच जाएगा NNH2 बच जाएगा, क्योंकि H2 निकल गया ना। तो क्या बचेगा भाई? CH3CH डबल बॉन्ड NNH2, राइट। समझ में आ गया? यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ से O निकल गया। अब ये क्या बच गया? NNH2। अब ये बच गया हाइड्राजोन, इथेनल हाइड्राजोन, इथेनल हाइड्राजोन। जो भी एल्डिहाइड यहाँ लेंगे, इथेनल लें, मिथेनल लें, प्रोपेनल लें, ब्यूटेनल लें, वो नाम यहाँ रहेगा। वो कार्बन इतने कितनी रहेगी, पीछे से वाटर का मॉलिक्यूल निकल करके जो बच गया वो जुड़ जाएगा। ये बच गया हाइड्राजोन। हाइड्राजीन था, अब ये बन गया इथेनल हाइड्राजोन। तीसरे हमारा डेरिवेटिव लिया था हमने, ये हमने NH2OH से करा दिया, NH2NH2 से करा दिया। तीसरा ये है NH2NH फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ गया। अब ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन, ये है फिनाइल हाइड्राज, क्योंकि NH2NH2 था ना एक H की जगह पर, बेंजीन रिंग आ गया। अब ये फिनाइल हाइड्राजीन जुड़ेगा तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। चलो भाई इसको जोड़ देते हैं। हमने ले लिया भाई, चलो अब की बार एल्डिहाइड हम ले लेते हैं, CH3CH2CHO ले लेते हैं। नाम प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसकी रिएक्शन हमने कर दी NH2NH और ये फिनाइल ग्रुप। यही है ना, इसकी 3 वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3, इसकी भी 1 और 2 हाइड्रोजन से 3 पूरी होगी। इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल PHENYL हाइड्राजीन। अब ये जुड़ेगा ना तो हाइड्राजोन बन जाएगा, ये फिनाइल, ये हाइड्राजीन का डेरिवेटिव है। हाइड्राजीन होता है NH2NH2 एक H की जगह पर, फिनाइल ग्रुप आ गया। रिएक्शन भाई एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। H2O निकलेगा, कहाँ से निकलेगा H2O तो यहाँ से, O यहाँ से। H2O निकल गया कि नहीं? चलिए भाई H2O निकल गया, बच गया एज इट इज लिख दो। क्या बच गया? CH3 CH2 COH, यहाँ पर क्या N, उसके बाद N, उसके बाद H और इधर क्या फिनाइल ग्रुप। क्या था ये? प्रोपेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। प्रोपेनल, प्रोपेनल फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। अगला हमारा जो डेरिवेटिव था वो था भाई, ये था हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखो ये फिनाइल हाइड्राजीन था ना, अभी इसमें 2 नंबर और 4 नंबर पर NO2 और लगा दिया, तो इसी से बनते जा रहे हैं। NH2NH2 से ये हैं, ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब ये बढ़ जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा जुड़ने के बाद। चलो भाई रिएक्शन हमने ले लिया CH3, चलो एक कीटोन से कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कीटोन से करके दिखा देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड से होगा, ऐसे कीटोन से। अब हमने रिएक्शन कर दी NH2NH, ये फिनाइल ग्रुप था, इसके साथ 1 नंबर 2 नंबर NO2, 3 नंबर 4 नंबर NO2, 1,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन नाम है इसका। 1,2-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और बनने के बाद हाइड्राजोन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ से O निकालना है, यहाँ से H2 निकालना है, बाकी एच जोड़ दीजिए। कीटोन से बन, यहाँ एल्डिहाइड होता तो यहाँ H होता, उससे भी ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसमें रिएक्शन हो रही है एसिड की प्रेजेंस में। एज इट इज लिखो भाई, CH3 C डबल बॉन्ड CH3,
इस डबल बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ गई भैया, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई, उसके साथ ये NH, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इसकी वैलेंसी पूरी दिखाने के लिए, ये NH ये रहा, उसके बाद ये बेंजीन रिंग वाला रहा, उसके बाद ये NO2 रहा और ये NO2 रहा। 1 4 1 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग हो गई। 1 4 डाइनाइट्रो, 1 4 डाइनाइट्रो, फिनाइल, हाइड्राजोन, जीन से क्या बन गया? जोन। किसके साथ जुड़ा है ये? प्रोपेनोन के साथ। ये क्या था हमारा? प्रोपेनोन। तो आगे क्या आ जाएगा? प्रोपेनोन। 1 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। उसके बाद अगला है हमारा सेमी कार्बाजाइड। क्या था? NH2 NCONH2। ये क्या बन गया? सेमी कार्बाजाइड। ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। नंबर 5। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगी। चलो रिएक्शन 5वीं, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, जीन भी लिख देते हैं, सेमी कार्बाजाइड भी लिख देते हैं। ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा तो इस सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या बताया था हमने भाई? NH2 NHCONH2, NH2 NHCONH2, ये है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है। रिएक्शन कर देते हैं भाई। कीटोन एल्डिहाइड ले लिया हमने, CH3CHO, इथेनल बोले तो इथेनल। इसकी रिएक्शन NH2 NHCONH2, सेमी कार्बाजाइड। चलिए रिएक्शन करा देते हैं। इसमें एसिड की जरूरत नहीं, बगैर एसिड के मीडियम के भी रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या निकलेगा? यहाँ से O, यहाँ से H, NH2 से H और यहाँ से O, बाकी जोड़ दीजिए। CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड NHCONH2, CH3 डबल बॉन्ड H, इस डबल बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ गया आपस में। उसके बाद H2 निकल गया, क्या बच गया? NHCONH2, नाम इथेनल। सेमी कार्बाजोन, ठीक है। ये डेरिवेटिव थे भाई किसके? अमोनिया के। उसके बाद है रिएक्शन विद पेंटाक्लोराइड। पहले हमने देखो रिएक्शन कराई थी आपको, एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये पढ़ रहे हैं हम। इसमें हमने पहले रिएक्शन कराई थी एडिशन ऑफ अमोनिया से रिएक्शन कराई थी ये। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया के डेरिवेटिव पे हमने 5 रिएक्शन कराई। कौन कौन सी? रिएक्शन विद NH2OH, रिएक्शन विद NH2NH2, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, लिख देता हूँ चलो मैं, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजोन। अब ये सेमी कार्बाजाइड बन जाता है। ठीक है। ये है रिएक्शन विद सेमी कार्बाजोन। अब है रिएक्शन विद तीसरी रिएक्शन। ये तो अमोनिया के डेरिवेटिव थे। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड रिएक्शन। क्या? रिएक्शन विद PCl5,
किसके साथ? पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो रिएक्शन भाई जैसे CH3CHO, ठीक है, रिएक्शन कर दी PCl5 से, करो भाई रिएक्शन, PCl5 से रिएक्शन करते हैं हमने, कर दी रिएक्शन, क्या बनेगा भाई? देखो POCl3 निकलेगा, क्या निकलेगा? POCl3। तो POCl3 निकल गया तो क्या बच गया? देखिए 2 क्लोरीन बच गए ना, 2 क्लोरीन छूट जाएगा, क्या? CH3, उसके बाद भाई CH, ये CH3CH, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद Cl2, ये देखो इसकी एक वैलेंसी इसने पूरी कर दी, Cl2 प्लस POCl3। तो ये थी इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेशन नहीं हो रहा भाई। ये बन क्या गया अब इसका? ये बन गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये था भाई। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो कल करवाएंगे। तो हमने 2 रिएक्शन पढ़ ली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिसमें कुछ नहीं निकल रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर और अदर मॉलिक्यूल, इसमें वाटर की जगह पर ये अदर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आती है ये, वाटर नहीं निकल रहा लेकिन निकल तो रहा है ना ये। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन अगर एल्डिहाइड और कीटोन का कर देंगे तो क्या बनेगा, वो भाई हम आपको कल करवाएंगे, ठीक है। तो भाई ये आज के इसमें उतार लेना अपना, कर लेना। एलिमिनेशन बच गई, फिर उसके बाद आप रिडक्शन और अलग से फिर स्पेशल रिएक्शन भी बच जाएंगी। देखते हैं, तब तक स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है।